दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है। तो इसे डिटेल से समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम खनिज खनिज को हम बात अध्ययन के लिए बताए थे। इसे यूएसए और कनाडा के बीच में बांट के अध्ययन करते हैं। जैसे यूएसए में कोयला और उसके वितरण क्षेत्र, फिर लौह अयस्क, फिर तांबा। तो ठीक उसी प्रकार कनाडा में हम लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम आदि का अध्ययन बांट के करते हैं। तो सबसे पहले हम यूएस देख लेते हैं इसको वन लीनियर के रूप में। जैसे पहला है हमारा कोयला। कोयला संसाधन जो है उसको चार रूप में बांटा जाता है। पहला है प्रशांत तटीय क्षेत्र। दूसरा है हमारा पश्चिम कार्डिलेरा क्षेत्र, यानी पर्वतों का क्षेत्र होता है, तो इसमें पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र। और तीसरा है हमारा अटलांटिक दक्षिणी महासागर, दक्षिणी खाड़ी के क्षेत्र, दक्षिणी खाड़ी के क्षेत्र। और उसके बाद से अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। या पेंसिल्वेनिया। देखिए, ये चार भागों में बांट के कोयला को हम यूएसए में देख सकते हैं। यूएसए के अंतर्गत प्रशांत तटीय क्षेत्र है, पश्चिम कार्डिलेरा क्षेत्र है, दक्षिण खाड़ी के क्षेत्र है, और उसके बाद से अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है। तो प्रशांत तटीय क्षेत्र में जितना कोयला उत्पादन होता है वो कोयला दहन में ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें बहुत कम मात्रा में कोयला पाया जाता है। और पश्चिम कार्डिलेरा क्षेत्र में कोयला नहीं है, पर्वतों के अंदर पाया जाता है, जिससे खुदाई नहीं हो पाती है। तो खनन के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें दोनों में कोयला की बहुत कम मात्रा है, और इसमें जो मिलता भी है वो दहन में समाप्त हो जाता है। और इसमें कोयले के पर्वतों के नीचे दबे होने की वजह से कोयला का उत्खनन नहीं हो पाता है। तो ये दोनों हम भाग नहीं पढ़ना है, हमको तीसरा जानना है दक्षिणी खाड़ी क्षेत्र और अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। इसी दोनों क्षेत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ये मान लीजिए इसको।
अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। चलिए हम यही स्टार्ट कर दे रहे हैं पहले। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र क्षेत्र में लौह अयस्क से ज्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है। कोयला का भंडार कोयले का भंडार पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक कोयला, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें। यहाँ सर्वाधिक कोयला पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में पाया जाता है। पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में पाया जाता है। पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में पाया जाता है। अब दूसरा है हमारा, तीसरा यहाँ पे दक्षिणी खाड़ी तटीय क्षेत्र। यहाँ देखिए, यहाँ कोयले से ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। यहाँ कोयले से ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है एवं पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। पेट्रोलियम का उत्खनन होता है। देखिए चौथा पॉइंट है हमारा, हम भी इसको बता रहे हैं। टेक्सास प्रांत सल्फर एवं कपास के लिए सल्फर एवं कपास का बृहद उत्पादक है। और पांचवा पॉइंट हमारा है ब्यूमंट ये जलयान उद्योग का केंद्र है। और छठवां है हमारा ह्यूस्टन जो है
यूएसए का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। और यहाँ पे एक शहर और ये यहाँ पे टेक्सास, सॉरी, नासा का कंट्रोल सेंटर है। नासा का कंट्रोल सेंटर है, नासा का। देखिए, पश्चिमी तटीय कोयले के लिए चार क्षेत्र है: प्रशांत तटीय क्षेत्र, पश्चिम कार्डिलेरा क्षेत्र और दक्षिणी खाड़ी के क्षेत्र। उसके बाद से अप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र है। तो अप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र में लौ अयस्क के ज्यादा कोयला पाया जाता है और यहाँ सर्वाधिक कोयला पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक। दूसरा है खाड़ी तटीय क्षेत्र में कोयला मिलता है, लेकिन कोयले से ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है और यहाँ पेट्रोलियम का उत्खनन होता है। ठीक। और जो मैक्सिको खाड़ी के तट पे यूएसए का टेक्सास प्रांत है, वहाँ पेट्रोलियम के उत्पादन की वजह से ये सल्फर का बृहद उत्पादक है, सल्फर एवं कपास का। और वो टेक्सास प्रांत में ब्यूमंट और ह्यूस्टन दो प्लेस हैं जहाँ जलयान उद्योग, ब्यूमंट में जलयान उद्योग का केंद्र है और ह्यूस्टन में यूएसए का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है और नासा का कंट्रोल सेंटर है। ह्यूस्टन जो है बहुत फेमस प्लेस है, ये यूएसए का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है और नासा का कंट्रोल सेंटर है। तो इस तरह हम ये कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। देखने के बाद अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, 7वां पॉइंट है हमारा डलास तथा फोर्ट वर्थ। ये दोनों सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये टेक्सास प्रांत में ही है। ये टेक्सास प्रांत में है। टेक्सास प्रांत में डलास द फोर्ट वर्थ दो प्लेस हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। उसके बाद से है हमारा देखिए, कनाडा के क्षेत्र में हम देखेंगे कनाडा के अंतर्गत कोयले का वितरण। तो अंतर्गत कोयले का जो वितरण है वो हमारा है वैंकूवर द्वीप, पहला है वैंकूवर द्वीप और दूसरा है न्यू फाउंडलैंड। ये दोनों क्षेत्र कोयला के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कनाडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद से हमारा है यूएसए में लौह अयस्क का वितरण। अब लोहे पे हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है यूएसए में लौह अयस्क का वितरण।
यूएसए में लोवेस का वितरण कहाँ कहाँ से होता है? यूएसए में लोवेस का वितरण 3 जगह से होता है। सुपीरियर उच्च भूमि से, ठीक। दूसरा होता है अपलेशियन पर्वत तंत्र से, और तीसरा जो इसका क्षेत्र है पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र। पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र है लो वयस की दृष्टि से। तो हम देख लेते हैं सुपीरियर क्षेत्र के बारे में। सुपीरियर उच्च भूमि, जो सुपीरियर उच्च भूमि है यह लोहे की खान के लिए, लोहे की खान के लिए महत्वपूर्ण है। सुपीरियर जो उच्च भूमि है, यानी सुपीरियर झील के जो चारों का क्षेत्र है, सुपीरियर हाईलैंड, ये हमारा लोहे की खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब इसके बाद से यहाँ स्थित मेसाबी की खान, मेसाबी की खान, मेसाबी की खान खान लोहे लोहे से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान है। सबसे बड़ी लोहे की खान है। ये विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान मेसाबी की खान है, ठीक। ये जो हम बता रहे हैं। उसके बाद से दूसरा पॉइंट हमारा है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, ये हम बताए थे कोयला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोयला के लिए महत्वपूर्ण है, कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। यानी सबसे ज्यादा भंडार कोयला के लिए ही पाया जाता है पेंसिल्वेनिया में। लेकिन अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत एडिरा राडे पर्वत है, जो मैग्नेटाइड लोहे का भंडार है। तो देखिए मैग्नेटाइड लोहे का भंडार कहाँ पे है, तो अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत इंदिरा राडे पर्वत है, तो उसी में मैग्नेटाइड लोहे का भंडार पाया जाता है, ठीक। अब तीसरा है हमारा पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र। पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र या पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, इसे दोनों नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र या पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत
टेक्सास प्रांत के टेक्सास प्रांत के डेंजर पर्वत से और ऊटा प्रांत के आयरन पर्वत से लौह अयस्क प्राप्त होता है। देखिए, कनाडा के अंतर्गत कोयले का यूएसए में कनाडा के अंतर्गत कोयले का वितरण वैंकूवर द्वीप और न्यू फाउंडलैंड में पाया जाता है। उसके बाद से अब हमारा कोयला समाप्त हो गया, हम आते हैं लौह अयस्क पे। तो यूएसए में लौह अयस्क का जो वितरण होता है, वितरण क्षेत्र है, इसमें 3 पार्ट महत्वपूर्ण है: सुपीरियर उच्च भूमि, अपलेशियन पर्वत तंत्र और पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र। तो सुपीरियर उच्च भूमि ही पूरी उच्च भूमि जो है ये लोहे की खान के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। और इसके अंतर्गत मेसाबी की खान विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान मानी जाती है। तो अपलेशियन पर्वत क्षेत्र और दूसरा है हमारा अपलेशियन पर्वत क्षेत्र। ये क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी है एंडिराराटिक पर्वत। ये पर्वत मैग्नेटाइट लोहे का भंडार है, मैग्नेटाइट लोहे का भंडार है। और तीसरा है हमारा पश्चिमी कार्डिलेरा या पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत टेक्सास प्रांत का डेंजर पर्वत एवं उटा प्रांत का आर्यन पर्वत, ये दोनों पर्वत से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है या लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक ना। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में टेक्सास प्रांत के डेंजर पर्वत और उटा प्रांत के आर्यन पर्वत से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह ये यूएसए के अंतर्गत लौह अयस्क का वितरण क्षेत्र हो गया। अब हम कनाडा में देखते हैं, कनाडा में कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं। अब इस कनाडा में लौह अयस्क का वितरण क्षेत्र। तो कनाडा में हम देखेंगे सबसे पहले कि लौह अयस्क का वितरण क्षेत्र क्या क्या है। हम बताए थे कि ये जो हमारी सुपीरियर झील थी, यहाँ दो शहर बसा था, एक थंडर बे था, थंडर बे, और उसके बाद से हमारा सेंट लॉरेंस मायरी एक स्थान था जहां से क्या किया जाता था, लोहे का उत्खनन किया जाता था, ठीक ना। साल्ट सेंट मैरी है, नाम गलती बोला यहाँ, साल्ट सेंट मैरी है, साल्ट सेंट मैरी। ये साल्ट सेंट मैरी जो स्थान है और थंडर बे, इस दोनों स्थानों से कनाडा के क्षेत्र में लोहे की प्राप्ति की जाती है, ठीक ना। इसी को हमको लिखना है कि थंडर बे कनाडा में थंडर बे और साल्ट सेंट मैरी
मायरी से लोहे का उत्खनन होता है। ठीक, दूसरा है हमारा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है जो लारेंसिया का पठार है, लारेंसिया के पठार पर स्थित, लारेंसिया के पठार पर स्थित कौन सा स्पीकर विले, स्पीकर विले, ये हमारा जो जब यहाँ उंडावा की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ क्षेत्र आता है हमारा, ये लारेंसिया प्रायद्वीप होता है, उसके बाद से लारेंसिया पठार होता है। लारेंसिया लेब्रोडी प्रायद्वीप लारेंसिया का पठार होता है। यही लारेंसिया पठार में एक स्थान होता है स्पीकर विले, स्पीकर विले। तो स्पीकर विले जो स्थान है, यहाँ लोहे की खान प्राप्त की जाती है। यहाँ से लोहे के स्पीकर विले के विले लोहे की खान से विले के खान से लोहे का उत्खनन होता है। ठीक, उत्खनन होता है। तो यह चीज हमको ध्यान दे लेना है कि हमारा थंडर वे और साल्ट सेंट मैरी और स्पीकर विले, यानी थंडर वे और साल्ट सेंट मैरी स्पीकर विले, ये दोनों हमारा क्या है, कनाडा के क्षेत्र में, कनाडा के देश में, कनाडा में लॉवेस का लोहे की खान पाई जाती है। स्पीकर विले, थंडर बे और साल्ट सेंट मैरी से लोहे का उत्खनन किया जाता है। अब इसके बाद से हम तीसरा हमारा खनिज संसाधन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसका नाम है तांबा। तांबा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि यूएसए में तांबा का वितरण। यूएसए में तांबा का वितरण, यूएसए में हमारा है मिशिगन प्रांत, मिशिगन प्रांत में केविन केवई या केविना की खान, यह खान विश्व की नहीं, यूएसए की सबसे प्राचीन खान है। यूएसए की सबसे प्राचीन खान है। किसके लिए? तांबे के लिए सबसे प्राचीन खान। यूएसए की सबसे प्राचीन खान है। कौन सी खान है? तो केविना या केवई बोला जाता है, केविना की खान। ठीक, अच्छा, दूसरा है हमारा टेक्सास प्रांत, मोटाना प्रांत, मोटाना प्रांत। यहाँ है ब्यूटी की खान, ब्यूटी की खान। यह विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान, विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान कौन सी हो जाएगी?
ब्यूटी की खान जो मोटाना प्रांत में है, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा है हमारा नेवादा प्रांत और उटाह प्रांत। इसमें भी हमारा खोज जारी है और इसमें हमारा विंधन की खान है, विंधन विंधन की खान उटाह उटाह प्रांत। उटाह प्रांत में विंधन की खान तांबा के वितरण के तांबा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद से है हमारा एरिजोना प्रांत, एरिजोना प्रांत। एरिजोना प्रांत ये यहाँ पे है मोरेंसी की खान। ये यूएसए की सबसे छोटी खान है, यूएसए की तांबे की दृष्टि से सबसे छोटी खान है, सबसे छोटी खान है। अब उसके बाद से आ जाते हैं हम तांबा की दृष्टि से यूएसए में मिशिगन प्रांत यानी केवई या केबिना की खान है। मिशिगन प्रांत केवई या केबिना की खान है जो यूएसए की सबसे प्राचीन खान है। मोटाना प्रांत में ब्यूटी की खान जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध खान है तांबा की दृष्टि से। नेवादा प्रांत में अभी जारी है खोज इसके लिए। और उटाह प्रांत जो है इसमें विंधन की खान पाई जाती है तांबा के लिए। और एरिजोना प्रांत जो है अमेरिका का एरिजोना प्रांत मोरेंसी की खान वहाँ स्थित है। एरिजोना प्रांत में मोरेंसी की खान से तांबा का उत्पादन होता है या उत्खनन किया जाता है। ये यूएसए की सबसे छोटी खान है, ठीक ना। इसके बाद से हम तांबा का कनाडा में बहुत कम, कनाडा में नाम मात्र पाया जाता है, वितरण क्षेत्र नहीं है। एक तरह से मानिए तो तांबा का कनाडा के क्षेत्र में वितरण नहीं है। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट धातु है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए यूरेनियम जो है हमारा यूरेनियम 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 का वितरण क्षेत्र यह सबसे अधिक कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कनाडा में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो कनाडा के क्षेत्र है वो है पहला हमारा बिफोर्ड सागर का तट,
बिफोर्ड सागर का तट, फिर दूसरा है लारेंसिया का पठार, दूसरा है हमारा लारेंसिया का पठार, फिर तीसरा है कनाडियन शील्ड, चौथा क्षेत्र है हमारा अथवास्का झील। अथवास्का झील को हमने बताया था, अथवास्का झील, ये झील जो है अल्बर्टा और सास्काचुआन के सीमा पर स्थित है और ये इसी के तट पे यूरेनियम सिटी स्थित है, यूरेनियम सिटी स्थित है। और उसके बाद से पांचवा है हमारा फ्लिन फ्लान, फ्लिन फ्लान एंड लिन लियान, फ्लिन फ्लान एंड लिन लियान झील। ये सुपीरियर झील के निकट है। तो सुपीरियर झील के निकट यानी यूरेनियम का जो वितरण क्षेत्र है, यूरेनियम यूएसए में नहीं पाया जाता है, ये कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। और कनाडा के जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण है, 5 क्षेत्र हैं और जिसमें बिफोर्ड सागर का तट है, लारेंसिया का पठार है, फिर कनाडियन शील्ड है, उसके बाद से अथवास्का झील, जिसको हमने पिछले झील के मैप में बताया था कि अथवास्का झील अल्बर्टा और सास्काचुआन के सीमा पे स्थित है और वहीं उसके तट पे यूरेनियम सिटी स्थित है जहां यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। पांचवा है फिलान एवं फ्लान। देखिए नाम थोड़ा सा फिलन फ्लान एवं लिन लियान झील, फिलन फ्लान एवं लिन लियान झील ये सुपीरियर झील के निकट है और यहाँ भी यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। तो इस प्रकार हम आज खनिज संसाधन के बारे में यूएसए तथा कनाडा में कोयले के बारे में, तांबा के बारे में, लौह अयस्क के बारे में, तांबा, कोयला, लौह अयस्क, उसके बाद से हमारा यूरेनियम। यही सब खनिज संसाधन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका वर्णन हमने इस वीडियो में किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे हैं कि कोयला का क्षेत्र, फिर तांबे के क्षेत्र, फिर लौह अयस्क का क्षेत्र और फिर इस तरह से यूरेनियम के बारे में। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आज खनिज संसाधन के जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।